अल्पसंख्यक जो है आधी आबादी हो गया। तो क्या अखिलेश को ये डर सता रहा है जो एक दो वर्गों में खाई चौड़ी होती जा रही है और कहीं उनके ऊपर वो टैग न लग जाए, जैसा कि नेताजी पे टैग लग गया था आखिरी समय में, मुल्ला मुलायम उनको कहा जाने लगा था। तो क्या उससे अखिलेश जी डरे हुए हैं कि ऐसा कोई टैग उनके ऊपर भी न लग जाए? देखिए, ये कोई टैग, मैं आईटी सेल वाली बात फिर दोहरा दूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं इटावा में, जो बड़ा मंदिर बड़ा स्वरूप में बन रहा है, उस मंदिर का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने करवाया साधु संतों से, लेकिन साधु संतों ने विरोध नहीं किया, मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं विरोध करेंगे। इस निम्न स्तर तक कौन गया? भारतीय जनता पार्टी गई। मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत मैं जानता हूँ आपके नेताजी को, वो धार्मिक व्यक्ति, मुझे मालूम है, वो घर में पूजा पाठ भी करते हैं, सत्यनारायण कथा भी सुनते हैं, पर फिर राम मंदिर क्यों नहीं गए दर्शन करने? आप गए? मैं नहीं गया हूँ। तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में जो अखिलेश यादव जी को कैटेगरी में रखते हैं? मैं किसी कैटेगरी में नहीं। देश की 150 करोड़ आबादी है, उसमें बहुत सारी आबादी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो राम मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे होंगे, प्रभु राम के वहां जाके दर्शन नहीं किए प्रभु राम के दर्शन में पहले किए हैं, अभी हम नहीं गए हैं। जब से राम मंदिर का ये जीर्णोद्धार हुआ है और नया स्वरूप में पेश हुए हैं, वहाँ प्रस्तुत हुए हैं, स्थापित हुए हैं भगवान राम वहाँ पे, पर चूंकि एक सामने वाला वो नैरेटिव गढ़ रहा है लगातार, और आप लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स तो नरेशन से चलती है, नैरेटिव चलती है, परसेप्शन से चलती है, तो उनको तो एक मिलता है ना कि भाई नहीं गए, हिंदू विरोधी हैं वो, तो उससे मतलब उसकी काट क्या है आप लोगों के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति परसेप्शन से चलती है, समाजवादी पार्टी की नहीं चलती। समाजवादी पार्टी की राजनीति चलती है कोई भूखा ना रहे, कोई बिना छत के ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे, अगर कोई परीक्षा दे रहा है तो उसको रोजगार मिले, बेहतर योजनाएं हो जिसमें जीवन में खुशहाली आए लोगों की। ये प्रतीकों की आड़ में छुपने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रभु राम की आड़ लेंगे, प्रभु कृष्ण की आड़ लेंगे, और चीज़ों की आड़ लेंगे, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है। हम तो इनसे सवाल करेंगे कि भाई परीक्षाएं क्यों विलंब से हो रही हैं, परिणाम समय पे क्यों नहीं हो रहे, नौकरियां क्यों नहीं निकल रही हैं, बेहतर स्कूल क्यों नहीं हो रहे हैं? आप तो स्कूल बंद करने का काम कर रहे हो। तो ये कह देंगे प्रभु राम की मर्जी। जैसे इनके एक बड़े साधु संत इन्होंने बना के रखे हैं, जब कुंभ में भगदड़ मच गई तो उन्होंने कह दिया मोक्ष प्राप्ति हो गई। सुरक्षा पे सवाल नहीं करेंगे कि लोगों के जीवन में बेहतर सुरक्षा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की तो बड़ी दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी। तो कुंभ में लोग सुरक्षित रहते हैं, उससे सवाल से हटने के लिए उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता को उतार दिया, जो धार्मिक चोला पहन के धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, कि साहब मोक्ष प्राप्ति हो गई। मैंने पर्ची निकाल दी, देखो इन सबकी मोक्ष प्राप्ति हो गई है। तो ये जो राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है, भाई प्रमाण पत्र लाइए, आप कौन हैं? आप बड़े साधु हैं कि छोटे साधु हैं? आप छोटे संत हैं कि बड़े संत हैं? ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि प्रदीप जी आपसे पूछे कि आप कैसे आदमी हैं, आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र खुद दीजिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आदमी अपना चरित्र प्रमाण पत्र खुद दे पाए। भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र प्रमाण पत्र खुद तय करती है, बात अलग है। लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो योगी जी खुद अपना हलफनामा पेंसिल से लिखा हुआ और रबर से मिटा दें, जैसे बच्चे नर्सरी KG1 KG2 में पढ़ते हैं, वो काम जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हमारी लड़ाई लोगों की जीवन में खुशहाली कैसे आए, तरक्की कैसे हो, लोगों के जीवन से समझ में आए कि हाँ सरकार कैसी चल रही है। तो